नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में आप प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कौन सी संख्या अशांत दशमलव में आएगी, कौन सी शांत दशमलव में निरूपित हो जाएगी। इसका नियम आप पढ़ चुके थे, एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ। यदि किसी संख्या के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों गुणनखंड होंगे तो वो संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो जाएगी। अन्यथा कोई और गुणनखंड होगा तो वो शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं होगी। तो अब इसका पहला सवाल आप लोग देख चुके थे। अब दूसरा सवाल कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसारों को लिखना है। जो भी संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित हो जाती हैं उनको हमको दिखाना है भाग करके। तो पहला पार्ट जो था हमारा 13/3125, ये तो शांत थी क्योंकि ये 5 घात 4 है, यानी कि इसका मतलब है 3125 का भाग हमें 13 में करना है। तो इसको हमें दिखाना है। हम जानते हैं कि अगर भाग नहीं जाता है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा लेते, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और। अभी भी 1300 हुआ, ये 3000 है तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, अब 13000 हो जाएगा। 13000 हो जाएगा। अब 4 तिया 12 होता है तो 4 बार लगभग चला जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 एक 5 और 4 तिया 12, 12500। 13000 से 12500 गया तो 500 बचा। दशमलव रखा ही है, एक 0 और बढ़ा लेते हैं। ये 5000, ये 3000, 3 दूनी 6 होता तो एक ही बार जाएगा। 3125। अब हमें मालूम है 5000 से अगर 3000 जाता तो 2000 बचता। ये 3100 का 100 और घटा दो तो 1900, और 1900 से 25 घटा देंगे तो 1875 बचेगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव रखा ही है, 0 बढ़ा देंगे। 6 तिया 18 होता है, 6 बार 6 का गुणा इसमें करते जाते हैं। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, एक हासिल। 6 एकम 6 एक 7 और 6 तिया 18। तो इस प्रकार अब हमारा शेष फल रहेगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया शांत दशमलव में। दूसरा पार्ट है इसका 17/8। चूँकि 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं अतः ये शांत है। इसका मतलब है 8 से भाग देना है 17 में। 8 दूनी 16, एक जाएगा, दशमलव के बाद 0, 8 एकम 8 तो 2 शेष रह जाएगा, दशमलव रखा है 0। 8 दूनी 16, फिर 4 शेष बचेगा, दशमलव रखा है 0 और बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 8 पन 40। ये पूरा विभाजित हो गया, इसलिए हमारा शांत दशमलव में निरूपण हो गया इसका 2.125। तीसरा पार्ट है इसका 64/455। ये अशांत है क्योंकि इसमें 2 के अतिरिक्त एक गुणनखंड 3 आ जाता है। चौथा पार्ट है हमारा 15/1600। ये भी हमारी संख्या शांत दशमलव थी क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएंगे, यानी कि 1600 से भाग करना है हमें 15 में। तो अब 0 के बाद दशमलव 1 बढ़ा लेते हैं। दशमलव रख के एक 0 बढ़ाई तो 185 हुआ, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाई, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाई। इस प्रकार ये हो गया हमारा अब 16 नेमा 144। 14,400 15,000 से जाएगा तो कितना बच जाएगा 600। दशमलव रखा ही एक 0 और बढ़ा लेते हैं। कितनी बार जाएगा 16 तिया 48, 4800 हो जाएगा। 48 और 1260 होता है, 48 12 60। अब 16 7
सत्ते 112, दशमलव रख के एक जीरो पहले बढ़ा देंगे, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 11,200, 12,000 में से जाएगा तो 800, 800 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव रखा ही है, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। अब 16 पंचे 80, तो ये हो गया हमारा पूरा 8,000, यानी कि इसका भी शांत दशमलव में निरूपण हो गया 0.009375। पाँचवा है 29/343, इसके गुणनखंड अगर आप करेंगे तो इसमें 3 घात आ जाएगी, इसलिए ये नहीं है। छठा पार्ट अगर करेंगे तो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, यानी कि 23 2 का 3 बार गुणा और 5 का 2 बार गुणा। 5 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 10 आ जाता है, तो 2 बार 10 आ गया, 10 दशामन 100, 100 दूनी 200, तो ये हो गया 23/200। इसका मतलब हमें 200 का भाग देना है 200 से हमें भाग देना है 23 में। जीरो के बाद दशमलव रखा, एक जीरो बढ़ाया तो एक बार चला जाएगा, 200 एकम 200, बचा कितना 30 बच गया, दशमलव रखा है 200 एकम 200, फिर कितना बच गया 100, दशमलव रखा है, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 200 पंचे 1000। इस प्रकार ये हमारा शांत दशमलव में निरूपित हो गया है। अगली संख्या है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, चूँकि इसमें 2 5 के अतिरिक्त हर में 7 की घात 5 है, इसलिए ये भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं होगा। आठवां पार्ट है हमारा 6/15। पहले इसको सरल करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 3 कैंसिल हो गया। अब ये बचा है हमारा कितना 2/5, इसका मतलब है 5 का भाग देंगे 2 में, चूँकि इसकी हर में 5 ही अकेला आ रहा है तो ये शांत दशमलव में निरूपित हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर हर में 5 आए, 2 आए या दोनों आ जाएं, जीरो के बाद दशमलव लगाते हैं, 20 हो गया, 5 चक्को 20, इसलिए ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। ये हमारा निरूपण हो गया शांत दशमलव में। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। अब इसका तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम जानते हैं अगर कोई संख्या है और दशमलव के शांत रूप में है तो वो परमेय होती है, नहीं तो इसको परमेयकरण करके दिखा देते हैं। कैसे, इसके नीचे 1 रख लो, जितने अंकों बाद दशमलव है दशमलव हटा दो तो जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बाद है तो 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो ये P/Q के रूप की हो गई, अतः ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि ये पूरी शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो गई तो Q के गुणनखंड क्या होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होंगे, 2 तथा 5 होंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है नीचे जीरो है तो 2 पंचे 10, एक जीरो तभी आती है जब
2 और 5 आए तो 2 की घात के कुछ गुणनखंड होंगे, कुछ 5 की घात के गुणनखंड होंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1240 डॉट डॉट डॉट। ये अशांत आवर्ती संख्या है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या अशांत आवर्ती होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या अशांत आवर्ती है और उसमें एक जैसे गुणनखंड क्रम से रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय होगी। अगर एक जैसे गुणनखंड रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ 1 2 0 एक ही 0 आया, फिर 1 2 के बाद डबल 0 आ गया, तो कहाँ रिपीट हो रहे हैं? तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अब Q के गुणनखंड के बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इसमें P/Q के रूप में इसे लिखा नहीं जा सकता क्योंकि ये अपरिमेय है। अब तीसरा पार्ट है 43.123456789। ये बार लगा हुआ है इस पे। बार का मतलब है ये अंक पुनः रिपीट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दशमलव के बाद के अंकों का क्रम पुनः रिपीट हो जाता है, पुनः आ जाते हैं वही अंक, तो संख्या परिमेय होती है। इसका मतलब है इसे कैसे लिखा जा सकता है? 43.123456789, फिर इसके बाद फिर यही आ जाएगा 123456789। तो ये संख्या कैसी होगी? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब Q का गुणनखंड क्या होगा? Q के गुणनखंड 2, 5 और उसके अतिरिक्त भी हो सकता है कोई गुणनखंड, तो इसमें लिख देंगे Q के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और भी गुणनखंड होगा। ये परिमेय तो है, लेकिन ये कैसी है? अशांत आवर्ती संख्या है। तो अगर 2 और 5 होते तो पूरी पूरी शांत हो जाती, लेकिन ये शांत आवर्ती नहीं है। इसमें दशमलव के बाद अंकों का यहाँ से पुनः रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई ना कोई और गुणनखंड रहा होगा, तभी तो ये शांत नहीं हुई। इसलिए ये अशांत आवर्ती रही है, इसलिए इसमें 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड होगा। इस प्रकार हमारी ये 1.4 एक्सरसाइज भी पूरी होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।